जय श्री राम, जय गुरुदेव। मेरा नाम रश्मि दादी है और मैं बाय प्रोफेशन एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति से रिलेटेड कंटेंट हमेशा अवेलेबल रहता है। और क्योंकि अब हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हनुमान जी का, तो इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे लोगों की अनुभूति है जो वो शेयर करना चाहते हैं। इस पर बस मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कि ऐसा जीवन में कौन सा काम है जो हमारे हनुमान जी नहीं कर सकते, जो हमारे हनुमान जी की भक्ति के थ्रू नहीं हो सकता। ये एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है जो आपके सामने मैं बताऊं। जो लोग आज अभी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं या किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया कर दी है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, तो वो ये एक्सपीरियंस जरूर देखें और हनुमान जी की शरण में जरूर जाएं। आपको बिलीव नहीं होगा कि हनुमान चालीसा में ये लाइन भी है कि छूटा ही बंदी महासुख हुई, कि वो जितने भी नेगेटिव बंधन आपके साथ जुड़ जाते हैं उनसे आपको मुक्ति दिला देते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस जो भेजा है हमें हमारे सब्सक्राइबर जयपुर राजस्थान से। जय श्री राम, मेरा नाम सुरेश अग्रवाल है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जयपुर में हमारा एक प्रसिद्ध किराना स्टोर है। 2019 में हमारे जीवन में एक बहुत ही कठिन समय आया। हमारे घर के सामने हमारे एक नए पड़ोसी रहने के लिए आए। वो बहुत ही अच्छे थे और हमारी अच्छी बातचीत भी होती थी, लेकिन कुछ समय बाद हम दोनों परिवारों में कुछ बातचीत कम हो गई और मतलब कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे। लेकिन हमने सोचा धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। हम दोनों फैमिलीज की बातचीत बंद हो गई थी। मेरे घर में ज्यादातर हनुमान जी की पूजा होती थी। मैं खुद भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ता था। लेकिन 2019 में ऐसा हुआ कि हमने एक किराना स्टोर एक और अपनी ब्रांच ओपन कर दी थी जयपुर में। तो उस कारण से मैं बहुत बिजी रहने लगा और मेरा हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ दोनों छूट गए थे। और क्योंकि मैं ही मेरे घर में हनुमान जी की पूजा करता था, तो इस कारण बिजी होने की वजह से मेरी पूजा पाठ बिल्कुल बंद हो गई। फिर कुछ समय में के बाद एक ऐसा टाइम आया कि मेरे बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। मतलब हमने इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया बट कोई भी बीमारी डायग्नोस नहीं हुई थी। हमेशा मेरे बेटे के पेट में दर्द रहता था और कुछ समय बाद तो स्थिति इतनी गंभीर आ गई कि वो खाना भी नहीं खाता था और हमने कम से कम 4 से 5 डॉक्टर्स बदल चुके थे। जयपुर के बड़े से बड़े डॉक्टर को हमने उसे दिखाया था, लेकिन हमें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं उस टाइम पर इतना परेशान हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरे बेटे को कैसे सही करूं। और ऐसे ही एक दिन जब मैं अपनी दुकान पर बैठा था तो मुझे अचानक ये रियलाइज हुआ कि बहुत दिन हो गए हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो क्योंकि तब मैं इतने टेंशन में था कि मुझे ऐसा लगा कि बस अब हनुमान जी आपका ही सहारा है। तो मैं उस दिन दुकान से जल्दी घर गया और मैंने हाथ मुंह धो के हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया और इसी तरह हम मतलब रात में फिर मैं सोने चला गया और रात में मेरे को एक सपना आया और उसमें मैंने देखा कि मेरा बेटा एकदम काला हो गया है, यानी ब्लैक कलर में हो गया है। और मुझे किसी ने ऐसे बोला कि इस पर कुछ तांत्रिक क्रिया की गई है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तुरंत मेरी आंख खुल गई थी। बस सपने को देख के इतना परेशान हो गया कि मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तो मॉर्निंग मैंने मेरी बहन को फोन करके अपने स्वप्न के बारे में बताया, क्योंकि मेरी बहन बहुत हनुमान जी की पूजा करती है। तो उसने ऐसे बोला कि आप बेटे को लेकर यहाँ आओ, उसके घर के पास एक हनुमान जी का बहुत पुराना मंदिर है और वहाँ के पुजारी जी एक बहुत बड़े साधक भी हैं, तो वो देखकर बता देते हैं कि कुछ नेगेटिविटी है या नहीं है, या कुछ तांत्रिक क्रिया की गई है या नहीं की गई है, और साथ में उसका समाधान भी दे देते हैं। तो दूसरे ही दिन हम मेरी बहन के घर गए और हम उन पंडित जी से मिले। तो उन्होंने मेरे बेटे को अपने सामने बैठाकर कुछ मंत्र उच्चारण किए और उन्होंने तुरंत बता दिया कि कुछ तांत्रिक क्रिया की गई है
और साथ ही उन्होंने एक ताबीज बनाया और उन्होंने हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करा के मेरे बेटे के गले में डाल दिया और साथ में मुझे ऐसा बोला कि आप 21 दिन 21 बजरंग बाण के पाठ करो और हनुमान जी से प्रार्थना करो कि इसका ये तंत्र कट जाए। और तब दूसरे ही दिन मैंने संकल्प लेके 21 दिन का 21 बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दिया और मैंने पाठ करते वक्त ये प्रार्थना करी बाबा से कि मेरे बेटे ने इतने कष्ट झेले हैं, अब बस इसको सही कर दो बाबा। और मेरे अंदर इतना गुस्सा भी था कि मेरे बेटे के साथ कोई ऐसा क्यों कर सकता है या कैसे कर सकता है। तो मैंने बाबा से ये भी प्रार्थना करी थी कि जिसने मेरे बेटे पर तांत्रिक क्रिया की है उसके ऊपर वापस हो जाए। इसे आप कुछ भी समझिए, बट मेरा ये गुस्सा था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे जीवन में फिर एक चमत्कार हुआ। 4 दिन के अंदर अंदर मैंने संकल्प लिया था 21 दिन का, लेकिन 4 दिन में मेरा बेटा एकदम स्वस्थ हो गया, अच्छे से खाना खाने लगा। उसके पेट में जो दर्द रहता था वो भी अपने आप खत्म हो गया था। और साथ में आप ये भी विश्वास नहीं करोगे कि जो प्रॉब्लम मेरे बेटे को हो रही थी, अचानक वो सेम प्रॉब्लम हमारे पड़ोसी के बेटे को होने लगी थी। तब हमें क्लियर हुआ कि ये सब इन लोगों ने किया था, क्योंकि मैंने पूजा करते वक्त ये बोला था जो किसी ने भी मेरे बच्चे के साथ ये तांत्रिक क्रिया की है वो पलटकर उस पर ही हो जाए। ये मेरा एक कष्ट था, मतलब मैं अपने बच्चे को इस स्थिति में नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने ये बोला था कि बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तांत्रिक क्रिया पलट भी सकती है। लेकिन बाद में हमें ये बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था कि दूसरे का बच्चा भी वही सफर कर रहा है जो मेरा बेटा सफर कर रहा था। तो हमने बाद में ये सोचा कि नहीं, इनको भी हनुमान जी की पूजा बताते हैं, और हमने उन्हें भी हनुमान जी के 21 दिन तक 21 बजरंग बाण के पाठ बताए। तो आज उनके बच्चे की हेल्थ में भी काफी सुधार है। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे बाबा का, मेरे हनुमान जी का, हमारे जीवन रक्षक का, कि आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। ये सब कृपा है हमारे हनुमान जी की। मैं कभी कभी अपने जीवन के इतने बड़े चमत्कार को देखकर सोचता हूँ, विज्ञान और बुद्धि ये मानने से इनकार करता है, लेकिन भक्ति और विश्वास में तर्क कहाँ है। और मैं आपके चैनल के द्वारा सभी से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा भटको मत, हनुमान जी की शरण में आ जाओ, आपके काम अपने आप बनने लगेंगे। और किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया, भूत बाधा और कुछ भी नेगेटिविटी हो, तो आपको कोई अच्छा साधक नहीं मिल रहा हो हेल्प करने के लिए, तो आप हनुमान जी की शरण में आ जाइए। वो आपको हर नेगेटिविटी, हर बंधन से मुक्त कर देंगे जो आपके लिए सही नहीं है। अंत में बस यही कहूंगा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो हमारे हनुमान जी नहीं कर सकते। हमारे हनुमान जी दुनिया का हर काम कर सकते हैं। और मेरी तरह आप लोग भी हनुमान जी से जुड़े रहें, जिससे कि आपको कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर ही नहीं पाए। जय श्री राम। तो देखा आपने, इन भैया ने कितना प्यारा एक्सपीरियंस शेयर किया, कितना पावरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया है। और क्योंकि इन्होंने बजरंग बाण का पाठ किया, बजरंग बाण यानी वज्र के समान जो बाण है, जो कभी भी खाली नहीं जाता, वो अपने आप में ही इतना पावरफुल है कि इसका पाठ मात्र से जो भी असंभव चीज है वो भी पूर्ण हो सकती है। तो ये वज्र के समान है। और क्योंकि जब एक बार काशी में तुलसीदास जी के ऊपर किसी तांत्रिक ने तांत्रिक क्रिया कर दी थी, तब तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ किया था और हनुमान जी ने उन्हें तुरंत उनके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया हुई थी उससे तुरंत मुक्ति दिलाई थी। तो ये बजरंग बाण अपने आप में इतना पावरफुल है कि ये किसी भी बड़े से बड़े तंत्र को भी तुरंत काट सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने लास्ट वीडियोस में भी एक चीज हमेशा बोलती हूँ और अभी भी बोलूंगी कि आप अपने जीवन में एक संकल्प जरूर लीजिए। एक पाठ हनुमान चालीसा डेली करना है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, 4 से 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप नॉर्मली भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको इससे लाइफ टाइम सुरक्षा मिलेगी। आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं कर पाएगी, कोई भी नेगेटिविटी हावी नहीं हो पाएगी और आप हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे और हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और इसी तरीके से हनुमान जी के भक्त अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं मुझे मेरे चैनल पर, तो मुझे आप इंस्टाग्राम आईडी जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। और मेरी जीमेल की आईडी astrorashmi
के नाम से है, जिस पर भी आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।